हेलो दोस्तों, नॉलेज इन्फो के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मनीष कुमार गुप्ता। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के विषय में ज़रा जानकारी देना चाहता हूँ। ये टॉपिक हमारा एक नया रहेगा जो इंश्योरेंस से थोड़ा सा हट के है। तो आज हम बात करते हैं एयरटेल की। आप लोगों ने एयरटेल का नाम सुना होगा, जिसमें हमारे जो भी चीज़ें हैं आप जानते हैं कि मतलब फ़ोन से ज़्यादा रिलेटेड है हमारा। तो आज मैं इसी की चर्चा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2016 में जब हमारा जियो ने स्टार्टिंग किया था यहाँ पे 4G, तो उन्होंने एक ऐसी टक्कर सभी कम्युनिकेशंस को दी। मतलब जितने भी हमारे टेली कम्युनिकेशंस थे, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे आइडिया हो, चाहे टाटा हो, चाहे BSNL हो, सभी को इन्होंने ऐसी टक्कर दे दी कि इन्होंने किया ये कि मतलब जो भी सिम इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए और करीब साल भर तक ऐसी ऐसी चीज़ें मुहैया कराई जो कोई भी मोबाइल कंपनी या मोबाइल प्रोवाइडर हमारा अवेलेबल नहीं करा पा रहा था। और उस समय इतनी ज़्यादा जहदोजहद हो गई कि 4G आने पे लोगों ने 4G को सबसे ज़्यादा सहारा, क्योंकि इसका यूज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन जो बना रही थी कंपनियां, उनके बड़े बड़े सेट जो नहीं बिक रहे थे उस समय, 4G के आने के बाद इनकी बिक्री में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया कि हाथों हाथ ये सेट रातों रात बिके। उसका सबसे बड़ा कारण था कि 4G के आने पे हमारा बहुत सारी चीज़ें, जो मुकेश अंबानी जी जो हमारे थे, उन्होंने जो फ्री डाटा दे दिया हम लोगों को कि भाई आप इसको पहले 3 महीने यूज कीजिए और उसके बाद मेरी सर्विस को आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लीजिए। तो 3 महीने के पीरियड में लोगों ने फ़ोन लिए और उन्होंने अपनी लॉगिंग करके बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई जो हम लोग कभी सोचते थे कि ये ऐसा पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी। इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो अब हमारी जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो गई या ऑनलाइन हमारी शॉपिंग हो गई, ऑनलाइन बैंकिंग के वर्क हो गए, तो उस समय मतलब लोगों ने इसको धीमे धीमे आजमाना शुरू किया। और आज की डेट में मतलब ये देखा जाए तो करीब करीब हर पर्सन के बाद एक 4G फ़ोन ज़रूर होगा और उसमें 4G का डेटा भी होगा, चाहे वो एयरटेल का हो, चाहे वो रिलायंस का हो, चाहे वो BSNL का हो, चाहे किसी अदर कंपनी का हो। आज लोगों को इसका इतना ज़्यादा महत्व समझ में आ गया है कि जो भी वर्किंग हमारी सारी फ़ोन से ही हो रही है। फ़ोन से मेरे इतने काम हो जाते हैं कि हम घर बैठे बैठे किसी भी वर्क को हम यहाँ से बैठ के कर सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हो, चाहे वो एजुकेशन, मतलब जो भी वर्किंग हमारी है, चाहे वो मतलब एजुकेशन पर्पस का हो, चाहे वो हमारा शॉपिंग पर्पस का हो, चाहे वो एजुकेशन पर्पस का हो, सारा काम हमारा मोबाइल के ज़रिए हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि हमें उस पर स्पीड मिल रही है कि अगर कोई भी चीज़ हम उस पर डालते हैं तो फटाफट हमारी चीज़ लॉगिंग होती है और हम उस काम को जल्दी से जल्दी कर पाते हैं। आज एंटरटेनमेंट चैनल के अगर विषय में ही बात करें तो लोग मतलब उस पर मूवी देखना या चैनल्स देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। अब जो पहले जो प्रॉब्लम आती थी बफरिंग की, वो भी बहुत बहुत सॉल्व हो गई है। कभी कभी प्रॉब्लम, तो एंटरटेनमेंट के विषय में जो मैं बात कर रहा था कि आज हमारा चाहे वो गेमिंग के पर्पज़ से हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से हो, आज की डेट में मतलब 4G मोबाइल मतलब 4G के सेक्टर में जो मोबाइल रेंज है वो बहुत ही अच्छी हो गई है और आज उसको हाथों हाथ आदमी ले रहा है। आज चूँकि 2020 में हमारा जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था तो ऑनलाइन टीचिंग सबसे ज़्यादा इस पर महत्वपूर्ण बन गई थी, तो लोगों ने फ़ोन को ऐसा ख़रीदा कि मार्केट में 4G फ़ोन की भी कमी हो गई, जो कि बाद में धीमे धीमे मतलब जो भी मोबाइल मतलब जो कंपनियां थी उन्होंने फिर से उसको लॉन्च किया और आज करीब करीब सभी घरों में या सभी के पास मैं बोल सकता हूँ कि एक 4G फ़ोन ज़रूर है। वो सारा काम उसी पर्पज़ से सॉल्व हो जाता है। अभी हाल ही में अगर हम बात करते हैं तो अभी तक हमारा 4G चल रहा था। अब वही हमारा एयरटेल कंपनी ने हैदराबाद में हमारा 5G 29 जनवरी 2021 को ये लॉन्च कर दिया है। तो अब आप इस चीज़ को अगर देखते हैं कि जहां 4G की स्पीड हमको मिल रही थी, अब हमें 5G की स्पीड मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी चूँकि एयरटेल ने इस पे पहला कदम रखा है, चूँकि मुकेश अंबानी जी अभी इस पे काम कर रहे हैं और अभी हम अगर बात करें तो जियो अभी इस पे वर्किंग कर रहा है, तो अभी इसका कोई भी 5G अभी नहीं आया है। अब दोनों में इस पर्दा ये आ जाएगी कि एयरटेल ने लॉन्च कर दिया है तो अब अंबानी जी भी पीछे रहने वाले नहीं हैं, वो भी जल्द से जल्द 5G की सेवा हम लोग को प्रोवाइड कर देंगे। और तब देखते हैं कि भाई किसकी सर्विस सबसे ज़्यादा प्रोवाइड होती है और किसकी सर्विस बहुत अच्छी चलती है। इसके अलावा और
थोड़ा सा ये भी आता है कि 5G के अभी फ़ोन हमारे, अगर हम बात करें इंडिया में, तो अभी नाम मात्र के ही हैं। तो जिस समय हमारी जब इस तरह की 5G सर्विसेज कंटिन्यूअस स्टार्ट हो जाएगी तो 5G के फ़ोन भी जो अब अभी हमारी उसकी कॉस्ट अगर देखें तो एक 25-30 हज़ार के ऊपर चली जा रही है। तो धीमे धीमे वो भी मोबाइल कंपनियां जो है उसको भी थोड़ा नीचे लेके आएंगी। जैसे कि आज की डेट में अगर 4G मोबाइल की बात करें तो 5-6 हज़ार से रेंज हमारी स्टार्ट हो जाती है, जो कोई भी आदमी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर 5G की बात करें तो अभी कोई भी उस फ़ोन को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अभी प्रीमियम सेगमेंट पे इस फ़ोन को बोल सकते हैं। तो लेकिन आने वाले समय में अभी 5G जिस तरह से लॉन्च हो जाता है अपने पूरे इंडिया में सब जगह, जिस तरह से जब लॉन्च हो जाएगा तो उससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि 5G की स्पीड मिलेगी, और स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी कि जो काम हमें मिनटों में होते तो वो सेकंडों में होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की बात को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो आने वाले दिनों में ये देखते हैं कि भाई एयरटेल ने तो इस सर्विस को प्रोवाइड कर दिया है, तो 5G और हमारी जो जियो है वो कब तक करती है। तो देखते हैं बाकी कंपनियां भी इस पर क्या वर्किंग करती हैं। तो आगे हम लोग देखते रहते हैं, और इस टॉपिक के साथ यहीं पे विराम लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से एक बार हाजिर होते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।